जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने मेरी पहली स्टोरी को बहुत सारा प्रेम दिया और उसी ने मुझे प्रेरित करा कि मैं अपनी दूसरी स्टोरी लिखूं। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस दुनिया का सबसे प्यारा प्रेम, सबसे पाक प्रेम माँ का होता है। इस वजह से आज का शीर्षक माँ के ऊपर है। मेरा शीर्षक है माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहा करता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी भी नहीं कि नौकरी कर सके। सो घर कर, बर्तन मांज कर, सिलाई बुनाई करके, काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव में थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक ही नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो था, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है, उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और एक आईएएस अफसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल के रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालता रहा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद ही कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद घर पर रखकर ही इसे पढ़ाएं। सदरनी प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। अर्थात भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाया। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लें, लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वह चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका बुरा नहीं मानती, उसका भला सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आई लव यू माँ।